नमस्कार, मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स। 2 तारीख को राजस्थान एपीओ का एग्जाम होना है और जो वहाँ के लोकल एक्ट्स हैं वो पूछे जाने हैं। उसी को लेकर आज राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 जो नशीली शराब है, मादक पदार्थ हैं, उनके आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, विक्रय, कब्जे के संबंध में एक विधि का समेकन किया गया राजस्थान आबकारी अधिनियम के माध्यम से। इसका ये 1950 में इसका जो अधिनियम संख्यांक है वो 2 है। इसे 20 मार्च 1950 को राज्यपाल महोदय से स्वीकृति मिली और इसका उद्देश्य जो है वो है राजस्थान राज्य के लिए नशीली शराब, मादक औषधि द्रव्यों के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण एवं कब्जे के संबंध में विधि का समेकन और संशोधन करना। ये जो है इसमें कुल 75 धाराएं हैं और 10 चैप्टर हैं। इससे संबंधित जो मुख्य सेक्शंस हैं जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम बताते चलेंगे और कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनके संबंध में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। धारा 1 बात करती है इसके संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में। इसका संक्षिप्त नाम राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 है। ये पूरे राजस्थान पर लागू है। धारा 3 लागू होने की तिथि जो है वो 1 जुलाई 1950 1 जुलाई 1950 को ये पूरे राजस्थान राज्य पर लागू हुआ था। धारा 2 डिलीट कर दी गई है, लोपित कर दी गई है। धारा 3 परिभाषाओं के संबंध में बात करती है। अब इसमें 3(1) में है बियर। बियर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? बियर के अंतर्गत एल, स्टाउट, पोर्टर और माल्ट से बनी अन्य समस्त खमीरित शराबें शामिल हैं। मतलब एल, स्टाउट, पोर्टर और माल्ट से बनी जो भी शराबें हैं वो बियर के अंतर्गत आएंगी। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है 3 में विकृतिकृत। विकृतिकृत क्या है? से स्प्रिट को पेय या औषधि या अन्य किसी भी रूप में मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त बनाने। विकृतिकृत मतलब है कि कोई जो स्प्रिट या पेय औषधि है उसे मानव उपयोग के लिए अनुपयोगी बना दिया जाए, वो विकृतकृत उसे कहा जाएगा। 3 का में विकृतकृत स्प्रिट युक्त निर्मित विकृतकृत स्प्रिट या मद्यसार की भी कोई निर्मित अपीलित है जिसकी में ऐसी स्प्रिट या मद्यसार से बनी लॉक की पॉलिश, फ्रेंच पॉलिश, वार्निश शामिल है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आबकारी योग्य वस्तुएं क्या होंगी? आबकारी योग्य वस्तुओं में शामिल होंगे स्प्रिट, खमीरी शराब, कोई मद्यसारिक शराब जो मानव उपयोग के लिए हो, या विकृतिकृत स्प्रिट या विकृतकृत स्प्रिट युक्त निर्मित कोई मादक औषधि द्रव्य है, भवका या आसवन के लिए अन्य कोई धारित्र है कि कोई यंत्र वगैरह, खमीरित शराब है या कोई अन्य वस्तु जिसे राज्य सरकार
इस अधिनियम के अधीन आबकारी योग्य वस्तु घोषित करे। इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। इसके बाद 3 की धारा 5 में आबकारी आयुक्त की बात की गई है। आबकारी आयुक्त जो है वो राज्य सरकार नियुक्त करेगी। 6 में आबकारी शुल्क की बात की गई है। ये राजस्थान के उन क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है। ये आबकारी शुल्क जो है विनिर्माण या उत्पादित किसी आबकारी योग्य वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई आबकारी शुल्क है, यानी कि जो कोई इसका विनिर्माण करेगा या उत्पादन करेगा आबकारी वस्तुओं का, उन पर ये आबकारी शुल्क लगाया जाएगा राजस्थान के अंदर। धारा 7 जो है बात करती है आबकारी अधिकारी के बारे में। आबकारी अधिकारी में एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, आबकारी अधिकारी में आबकारी आयुक्त शामिल नहीं है। आबकारी अधिकारी वे होंगे जो धारा 9 में जो है नियुक्त किए जाएंगे और आबकारी अधिकारी की शक्तियां उन्हें दी जाएंगी। धारा 9 में नियुक्त अधिकारियों को आबकारी अधिकारी माना जाएगा, लेकिन इसमें आबकारी आयुक्त शामिल नहीं है। धारा 8 में आबकारी राजस्व की बात की गई है। आबकारी राजस्व अधिनियम में शराब, मादक, औषधि द्रव्यों से संबंधित अन्य विधि के उपबंधों के अधीन प्राप्त किए जाने योग्य कोई भुगतान शुल्क, फीस, कर या विधि न्यायालय द्वारा जुर्माने से भिन्न, यानी कि न्यायालय का जुर्माना जो है वो आबकारी राजस्व के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी अन्य प्रकार से जो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है, चाहे वो भुगतान शुल्क के माध्यम से हो, फीस के माध्यम से हो, टैक्स के माध्यम से हो, वो राजस्व आबकारी राजस्व के अंतर्गत आएगा। धारा 9 में निर्यात की बात की गई है। 10 में खमीरी शराब। खमीरी शराब मतलब है ऐसी शराब जो पचारी यानी पचवई एवं खमीरी ताड़ी या अन्य कोई शराब अप्रेत है जो राज्य सरकार समय समय पर इसे खमीरी शराब घोषित करे। इसके बाद 14 में मादक औषधि द्रव्य के बारे में बात की गई है। मादक औषधि द्रव्य क्या होंगे? जैसे हैम्प पौधे हैं, निकनोविस सतीवा की पत्तियां हैं, छोटे डंठल हैं, पुष्प फल वगैरह हैं, भांग है, गांजा है, ये सब मादक औषधि में आएंगे। चरस है या कोई अन्य मिश्रण है जिसे पेय के रूप में तैयार किया गया है, या कोई अन्य चीज जिसे राजपत्र में सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया। इसके बाद 15 में शराब के बारे में बताया गया है। शराब अप्रेत है कि नशीली शराब, इसमें वाइन स्पिरिट, स्पिरिट वाइन, ताड़ी, पचावर, बियर और समस्त द्रव्य मद्यसार हैं, या जो मद्यसार शराब इनसे मिलकर बनते हैं और जो राज्य सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये घोषित करे कि ये शराब है। इसको 2.15 में परिभाषित किया गया है। 17 में विनिर्माण के संबंध में बात की गई है। विनिर्माण का मतलब है कि यानी शराब बनाने की प्रक्रिया में जो भी चीजें शामिल हैं उन्हें विनिर्माण, चाहे वो शराब का परिशोधन हो, अपचयन हो, मिश्रण हो, ये चीजें सब इसी के अंतर्गत आती हैं। 17 का भी इम्पोर्टेंट है शीरा। निर्वात कड़ाह प्रक्रिया द्वारा, खुला कड़ाह प्रक्रिया द्वारा या गन्ने के गुड़ शक्कर से जो शीरा बनाया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। पचवई, ये भी इम्पोर्टेंट है। खमीरी चावल, मिलेट या अन्य अनाज, चाहे उसमें कोई द्रव मिला हुआ हो या न मिला हुआ हो, उससे प्राप्त कोई द्रव जो तनुकृत हो उसे पचवई कहा जाएगा। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है आपका ताड़ी। 22 में ताड़ी से किसी भी भांति के ताड़ वृक्ष से निकाला गया खमीरित
या अखमीरित रस शामिल है। 23 में बोतल में भरना। बोतल में भरना का मतलब है कि विनिर्माण प्रक्रिया या परिशोधन की प्रक्रिया के द्वारा उसे बोतल में भरना ताकि वो विक्रय के लिए उपलब्ध हो सके। तोला। तोला का मतलब 180 ट्राइग्राम या 11.638 ग्राम वजन। ये 24 में इसे परिभाषित किया गया है। इसके बाद धारा 4 बताती है कि शराब किसे राज्य सरकार की यह घोषित करने की पावर है कि किसे शराब घोषित समझा जाएगा। शराब किसे समझा जाएगा कि इसमें देशी और विदेशी में दोनों मदिरा शामिल हैं, और राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जो है ये घोषित कर सकती है कि किन पदार्थों को जो है शराब माना जाएगा। धारा 5 बात करती है खुदरा विक्रय की सीमा घोषित कर सकती है सरकार राजपत्र में सूचना द्वारा कि इसके विक्रय का मूल्य क्या होगा, सीमा क्या होगी। इसके बाद धारा 6 बात करती है कि पत्नी लिपिक या सेवक का कब्जा। बात करती है कि अगर पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में अगर कोई आबकारी योग्य वस्तु पाई जाती है तो ये माना जाएगा कि वह उस व्यक्ति के कब्जे में ही पाई गई है जो उसका पति है, मतलब पत्नी का जो पति है या सेवक है। इसके बाद धारा 7 सीमा शुल्क संबंधी। कोई भी या सीमा शुल्क संबंधी किसी विधि के उपबंधों या उसके अधीन नियम या आदेश पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि जो राजस्थान आबकारी अधिनियम है या किसी विधि पर जो है सीमा शुल्क संबंधी जो नियम बनाए गए हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण और स्थापन से संबंधित है। धारा 8 बात करती है आबकारी विभाग का नियंत्रण। आबकारी विभाग का नियंत्रण जो है राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए आबकारी आयुक्त में निहित होगा। यानी कि आबकारी आयुक्त जो है वो राज्य सरकार के अधीन रहते हुए मुख्य रूप से प्रशासक का नियंत्रण करेगा, प्रशासन का। धारा 9 जो है वो बात करती है कि आयुक्त और आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगी। इनकी सबकी नियुक्ति कौन करेगी? इनकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार एक आबकारी आयुक्त नियुक्त करेगी और इस अधिनियम में इतने अपर आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकती है जितना आवश्यक समझे। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशक, विशेष प्रवर्तन निदेशक, अपर प्रदर्शन निदेशक, संयुक्त प्रवर्तन निदेशक और आबकारी उपायुक्त, जिला आबकारी अधिकारी और अन्य अधिकारी जितनी आवश्यकता हो। इनमें शक्तियां जो राज्य आबकारी आयुक्त को हैं, इस अधिनियम के अधीन उनकी ऐसी शक्तियां जो विनिर्दिष्ट की जाएंगी, अधीनस्थ अधिकारियों को डेलीगेट की जाएंगी और उनको इस संबंध में प्राधिकार दिए जा सकेंगे। इसके बाद लेकिन एक चीज और है कि इसमें आबकारी अधिकारियों में आबकारी आयुक्त शामिल नहीं है। नौ का अपीलों और पुनरीक्षण के संबंध में बात करता है कि अगर इस आबकारी अधिनियम के संबंध में कोई अपील होगी वो आबकारी आयुक्त को दी जाएंगी। 9 का सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन करता है, यानी कि अगर इस संबंध में कोई भी कार्रवाई होगी तो सिविल न्यायालय द्वारा जो है ग्राह्य नहीं होगी। 10 धारा 10 बात करती है अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रदान करने के संबंध में। इसमें किसी भी अधिकारी को अध्याय 8 में वर्णित कार्यों को करने और कर्तव्यों का संपादन करने के लिए जो है राज्य सरकार सशक्त कर सकती है। 10 का में जांच चौकी की स्थापना कर सकती है, माल का निरीक्षण वगैरह, यानी कि अगर कोई आबकारी आयुक्त जो है आबकारी शुल्क के अपंचन का निवारण करने के लिए, यानी कि कोई माल का आयात निर्यात हो रहा है उसकी जांच पड़ताल जो है करने की पावर है।
उसके लिए जांच चौकी की स्थापना भी कर सकता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है वो आयात निर्यात और परिवहन के संबंध में बात करता है। धारा 11 बात करती है कि आबकारी योग्य वस्तु का आयात। किसी भी आबकारी योग्य वस्तु का आयात तब तक नहीं किया जाएगा जब तक राज्य सरकार ने उसके आयात के लिए स्पेशल या जनरल रूप से अनुमति प्रदान न कर दी हो। अगर कोई शर्तें पूरी नहीं करता है जिसे राज्य सरकार अधिरोपित करे तो धारा 28 के अधीन आरोपी शुल्क यदि कोई हो अदा कर दिया होगा। यानी कि आबकारी योग्य वस्तु का आयात तभी होगा जब राज्य सरकार के द्वारा साधारण या विशेष तौर पर कोई अनुमति प्रदान कर दी गई हो और उसके संबंध में जो शुल्क है वो अदा कर दिया गया हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आबकारी योग्य वस्तु का आयात नहीं हो पाएगा। निर्यात और परिवहन। निर्यात और परिवहन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पर कोई शुल्क है वो न अदा कर दिया गया हो और शर्तें जो हैं जिन्हें राज्य सरकार ने निर्दिष्ट किया है वो पूरी ना हो जाए, न तो उसका आयात होगा और न ही उसका परिवहन होगा। 13 बात करती है कि आबकारी योग्य वस्तु का आयात निर्यात और परिवहन का प्रतिषेध करने की राज्य सरकार की शक्ति अधिसूचना द्वारा जो है कर सकती है। राजपत्र में सूचना द्वारा कि आबकारी योग्य वस्तु का उन क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का प्रसार है या उसके किसी भाग में आयात या निर्यात पर प्रतिषेध कर सकती है। किसी भी आबकारी योग्य वस्तु के परिवहन का प्रतिषेध कर सकती है। यानी कि आबकारी योग्य वस्तुओं से संबंधित जो चीजें हैं सरकार उस जो राजस्थान राज्य है उसी पर इस अधिनियम का प्रसार है उसके किसी भाग में आयात या निर्यात को बंद कर सकती है या उसकी कोई आबकारी योग्य वस्तु है उसको। धारा 14 जो है बात करती है आयात निर्यात और परिवहन के लिए पास होना चाहिए। पास की बात की गई है कि राजपत्र में सूचना द्वारा पास दे सकती है जो कि साधारण भी हो सकते हैं और विशेष पास भी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 15 की। धारा 15 में कहा गया है कि आबकारी आयुक्त जो है इस संबंध में सशक्त किया गया है और वो पास दिया जाएगा। आयात निर्यात और परिवहन के लिए वो पास साधारण हो सकते हैं, निश्चित कालावधियों के लिए उनके लिए टाइम पीरियड होगा कि वो इस प्रकार के औषधि द्रव्यों के निश्चित प्रकार के लिए होंगे कि ये उनको आयात निर्यात और उनके परिवहन के लिए है। फिर बात करते हैं चैप्टर 4 की विनिर्माण कब्जा और विक्रय। धारा 16 बात करती है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन के सिवाय आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण का प्रतिषेध है। यानी कि इस अधिनियम में जो उपबंध बनाए गए हैं उनके अलावा अगर किसी प्रकार से कोई आबकारी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उस पर रोक है। इसमें हैम्प्स के पौधे की खेती करना नहीं की जाएगी। हैम्प्स का कोई भाग मादक औषधि द्रव्य उससे नहीं बनाया जाएगा। शराब, कोई भी शराब विक्रय के लिए बोतलों में नहीं भरी जाएगी। ताड़ी से रस नहीं निकाला जाएगा, ताड़ी नहीं निकाली जाएगी। ये सब चीजें पर प्रतिषेध लगाया गया है। आसवानी भंडारों की स्थापना या अनुज्ञापन उनके संबंध में ऐसी लाइसेंस ली जाएगी जो राज्य सरकार अधिरोपित करे। उसके संबंध में जो निर्धारित शुल्क है वो जमा होगा। फिर धारा 18 बात करती है कि आसवानी आदि से आबकारी योग्य वस्तु का हटाया जाना। इससे संबंधित कोई आबकारी योग्य वस्तु है अगर उसके संबंध में कोई शुल्क अदा नहीं किया गया है देय शुल्क तो उसे हटाया जाएगा। 19 राज्य सरकार द्वारा विहित मात्रा से अधिक आबकारी वस्तु को अनुज्ञा के बिना कब्जे में रखना। राज्य सरकार ने इसके संबंध में जो लाइसेंस दिया है जो लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा अगर उसके कब्जे में वस्तु नहीं होनी चाहिए इसका भी प्रतिषेध किया गया है। 20 अनुज्ञप्ति के बिना आबकारी योग्य वस्तु का विक्रय का प्रतिषेध, यानी कि बिना लाइसेंस के आबकारी योग्य वस्तुओं का विक्रय नहीं किया जा सकता। 21
आबकारी योग्य वस्तु का विक्रय। अनुज्ञप्त के निर्बंधों और शर्तों से अन्यथा कोई शराब विक्रय के लिए बोतलों में नहीं भरी जाएगी और न आबकारी योग्य किसी वस्तु का विक्रय किया जाएगा। नहीं, जो लाइसेंस है, जो लाइसेंस में नियम दिए गए हैं, उन नियमों के अलावा, शर्तों के अलावा सरकार शराब जो है विक्रय के लिए न तो बोतलों में भरी जाएगी और न ही कोई आबकारी वस्तु का विक्रय किया जाएगा। धारा 22 बात करती है कि कतिपय व्यक्तियों को या अमुक रीत से अमुक परिस्थितियों में विक्रय आदि का प्रसिद्ध कुछ ऐसे कोई भी अनुज्ञप्त विक्रेता उक्त विक्रेता के नियोजन में या उसकी ओर से कोई कार्य करने वाला कोई व्यक्ति शराब या मादक और स्त्री द्रव्य या विक्रय का प्रदान नहीं करेगा। किसको? जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, विक्रचित व्यक्ति हो, कोई सैनिक हो, अधिकारी की अनुज्ञा के बिना जो ड्यूटी पर देने की। अगर 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति शराब लेने जा रहा है तो उसको शराब नहीं बेचेगा। पागल व्यक्ति है उसको शराब नहीं बेचेगा, या कोई सैनिक है बिना उसके अधिकारी की अनुज्ञा के, अगर वो ड्यूटी पर तैनात है, वर्दीधारी है, तो बिना उसके अधिकारी की अनुज्ञा के उसे शराब नहीं बेचेगा। 23 18 वर्ष से कम आयु के बालकों अथवा स्त्रियों के अन्य व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब इस काम को करने के लिए अगर 18 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है या स्त्री है, उसको इस काम में नहीं लगाया जाएगा। धारा 24 बात करती है विनिर्माण आदि के लिए अनन्य विशेषाधिकार दिया जाना। इसको बनाने के लिए स्थानीय क्षेत्र के भीतर देशी या विदेशी शराब या मादक औषधि द्रव्य का विनिर्माण करने, रोक थोक में करने, थोक खुदरा विक्रय करने, इनके संबंध में है विशेषाधिकार दिए जाना से संबंधित है। 25 निश्चित कर दिया गया है। 26 विशेषाधिकार जो है पट्टे पर दे सकेगा, लीज। फिर आते हैं चैप्टर 5 में शुल्क और फीस के संबंध में। आबकारी योग्य वस्तुओं पर जो है शुल्क लगाया जाएगा। अनुज्ञप्ति के अधीन आयातित या निर्यातित, परिवहित या विनिर्दिष्ट, यानी कि आयात, निर्यात और बनाने के लिए, परिवहन के लिए कोई लाइसेंस वगैरह है, आशवानी है, भवका है, इनसे संबंधित जो है वो आबकारी शुल्क इन वस्तुओं पर लगाया जाएगा। शुल्क उद्ग्रहित करने की रीति, यानी शुल्क जमा करने की रीति क्या होगी? राजपत्र में सूचना द्वारा जो निर्दिष्ट करे उस प्रकार से। अगर 30 का इम्पोर्टेंट है, आबकारी राजस्व अदा करने में असफल रहने पर ब्याज की दर क्या होगी? इसमें बताया गया है कि अगर देय तारीख तक जैसा विहित की जाए संदर्भ नहीं किया जाए तो इसकी रकम पर जो शुल्क फीस मांग तय होने के अगले दिन से ऐसा साधारण ब्याज देने के दायित्वाधीन होगा जो जिसकी दर 2% प्रतिमाह होगी। 2% प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज देना होगा। अध्याय 6 बात करता है अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र और पास के संबंध में। अनुज्ञप्तियों आदि का प्रारूप और शर्तें होंगी। प्रारूप होगा, उससे संबंधित में शर्तें होंगी, जो है ऐसे प्राधिकारी होंगे, उसका फीस जो है वो होगी, निर्बंधों के अधीन ऐसी शर्तें वगैरह हैं जो होंगी, यानी कि निश्चित प्रारूप होगा, उसकी फीस होगी, किस टाइम पीरियड के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है, वो सब होगा। धारा 31 इस संबंध में बात करती है। 32 इस अधिनियम के प्रारंभ के समय प्रवृत्त अनुज्ञप्तियों की व्यावृत्ति क्या होगी? पूर्णतया रद्द, निलंबित या भर्पित न कर दी जाए तो उतनी कालावधि के लिए लागू रहेंगी जितने के लिए वो पहले दी गई थी। यानी कि अधिनियम लागू होने से पहले शराब विक्रय आदि के संबंध में जो अनुज्ञप्तियां थीं वो जिस टाइम पीरियड के लिए थी उस टाइम पीरियड तक लागू रहेंगी। 33 बात करती है कि अनुज्ञप्ति देने वाले अधिकारियों की प्रतिलेख करार निष्पादन करने की अपेक्षा। 34 इम्पोर्टेंट है अनुज्ञप्तियों को रद्द करने और निलंबित करने की शक्ति। राज्य सरकार जैसा विहित करे वह प्राधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा
पत्र या पास देता है उसे रद्द करना या निलंबित कर सकेगा। यानी कि जो अधिकारी लाइसेंस देता है या पास देता है उसके पास पावर है कि वो उसे रद्द भी कर सकता है। अनुज्ञप्तियां रद्द करने की अतिरिक्त शक्ति वह प्राधिकारी जिसने अनुज्ञा पत्र या पास दिया था वह ऐसा समझे कि उक्त अनुज्ञा पत्र या पास धारा 34 में निर्दिष्ट कारणों से रद्द किया जाना चाहिए तो वह 15 दिन के लिए संदेह फीस के बराबर रकम लौटाने पर अनुज्ञप्ति को 15 दिन की लिखित नोटिस देगा। उसके अवसान के पश्चात उसे रद्द कर सकता है। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 7 माप बांट और परीक्षण के औजारों के संबंध में बात की गई है। इम्पोर्टेंट है 40 राजस्व वसूली, आबकारी राजस्व की वसूली किसी भी व्यक्ति द्वारा आबकारी राजस्व संबंधी किसी भी संविधा के कारण राज्य सरकार को दे प्रथमता दायी व्यक्ति या उसके प्रतिभू से यदि कोई हो तो भू राजस्व बकाया के रूप में वसूली की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति से की जा सकती है। 41 बात करता है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। इसके संबंध में जो है राज्य सरकार नियम बना सकती है। आबकारी वस्तुओं के संबंध में, आयात निर्यात के संबंध में, जो इससे संबंधित है उसके संबंध में नियम बनाने की शक्ति है। मुख्य आबकारी प्राधिकारी को नियम बनाने की शक्ति है। आबकारी आयुक्त जो है राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन नियम बना सकता है। चैप्टर 8 अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य क्या होंगे। अधिकारियों की शक्तियां क्या, कर्तव्य क्या होंगे। धारा 43 बात करती है विनिर्माण और विक्रय के स्थान में प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति किसकी, आबकारी आयुक्त या कोई भी आबकारी अधिकारी जो ऐसे पद से कम का ना हो जिसे राज्य सरकार विहित करे। वो जहाँ निर्माण कार्य हो रहा है या विक्रय हो रहा है वहां प्रवेश करेगा और उससे निरीक्षण वहां कर सकता है। धारा 44 बात करती है कि कतिपय अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का अन्वेषण करने यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने की भी पावर है। आबकारी विभाग का अधिकारी जो ऐसे पद से कम का नहीं है जो राज्य सरकार विहित करे यानी कि बनाए, वो अधिकारी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। 45 बात करता है गिरफ्तारी और निरोध, अभिग्रहण और निरोध की शक्ति से तलाशी लेने या गिरफ्तार करने के लिए वारंट आबकारी आयुक्त या मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। बिना वारंट के आबकारी अधिकारी तलाशी भी ले सकता है। धारा 47 में गिरफ्तारी आदि के संबंध में प्रक्रिया 48 में दी गई है। बावन इम्पोर्टेंट है पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी का अपगृहित वस्तुओं को अपनी सुपुर्दगी में लेने का कर्तव्य है। पुलिस थाने के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपगृहित उन वस्तुओं को जो उसे प्रदत्त की जाएं किसी मजिस्ट्रेट या अधिकारी आयुक्त या इस निमित्त सम्यक रूप से सशक्त किसी आबकारी अधिकारी के आदेश तक अपनी सुपुर्दगी में लेगा और उसमें सील लगाएगा। उसमें से नमूने वगैरह अगर लेने हैं तो वो लेगा। लोक शांति के लिए दुकानें बंद कराने की शक्ति है। जिला मजिस्ट्रेट अनुज्ञप्तिधारी से लिखित नोटिस देकर अपेक्षा कर सकता है कि ऐसी दुकानें जो आबकारी योग्य वस्तुओं या औषधि द्रव्य के विक्रय के संबंध में हैं, लोक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे तो उनको बंद कर सकता है। 9 अपराध और शास्तियों के बारे में बात की गई है। विधि विरुद्ध आयात निर्यात परिवहन विनिर्माण कब्जे आदि के लिए शास्ति। जो कोई व्यक्ति भी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या उसके अधीन दी गई कोई लाइसेंस अनुज्ञा पत्र या पास का उल्लंघन करता है, इसमें आयात निर्यात परिवहन करता है या अपने कब्जे में रखता है जो हैम्प्स के पौधे हैं, आसवानी भव के विधि से चलाता है यानी कि शराब निकालता है, ताड़ी उत्पादक वृक्ष से ताड़ी निकालता है, तो वह कारावास जो 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु 3 वर्ष तक हो सकता है।
और जुर्माना जो 20,000 रुपये या आबकारी शुल्क की हानि के 5 गुने तक हो सकता है, दंडित किया जाएगा। इसके बाद जो है प्रतिकर वगैरह के संबंध में बात की गई है। इसमें इम्पोर्टेंट है आपराधिक षड्यंत्र के लिए शास्ति 54 में जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र में पक्षकार होगा या शामिल होगा वो दंडित किया जाएगा कि मानो उसने ऐसा अपराध स्वयं किया। धारा 55 बात करती है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के हाथों विधि विरुद्ध रूप से विक्रय करने, बालकों अथवा स्त्रियों को नियोजित करने के लिए शास्ति। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें चाहे वो अनुज्ञप्ति विक्रेता हो, नियोजन यानी कि जो उसमें परिवहन, निर्माण, विक्रय आदि के संबंध में कोई अगर है, अगर ऐसा करता है 18 वर्ष से कम आयु या स्त्रियों को नियोजित करता है तो ऐसा व्यक्ति भी दंडित किया जाएगा जो 500 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। विकृतकृत स्प्रिट को मानव उपयोग के योग्य बनाने के लिए शास्ति। विकृतकृत स्प्रिट है स्प्रिट जिसे मानव उपयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई उसे मानव उपभोग के लिए बनाता है, उसे योग्य बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो कारावास 2 वर्ष से कम का नहीं होगा, जुर्माना जो 2 लाख रुपए या अंतर्वलित विकृत स्प्रिट से निर्मित प्रति बल्क लीटर 5,000 रुपये जो भी अधिक हो वो उससे दंडित किया जाएगा। यानी कि बल्क लीटर का मतलब है जैसे उसके पास या तो 2 लाख रुपए जुर्माना होगा या 5,000 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। यानी कि जैसे 100 लीटर विकृतिकृत स्प्रिट उसने मानव उपयोग के लिए बनाई तो 100 गुणा 5,000 जो ज्यादा होगा या जुर्माना 2 लाख या जो प्रति बल्क लीटर वो देना पड़ेगा उसको। है 57 विधि विरुद्ध आयातित या किसी आबकारी योग्य वस्तु को कब्जे में रखने के लिए शास्ति। इसमें 3 माह तक का कारावास, 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों। 58 बात करता है कि अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए अपराध के लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना। धारा 59 बात करती है औषधि विक्रेता की दुकान आदमी उपभोग के लिए शास्ति। औषधि विक्रेता अगर कोई है तो उसकी दुकान में अगर कोई उपभोग करता है तो वह 200 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर कारोबार औषधिकृत नहीं किया गया है, उसके कारोबार में नियोजित नहीं है तो 1,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 60 बात करती है कि अपने कर्तव्य का पालन करने से इनकार करने वाले आबकारी अधिकारियों के लिए शास्ति। जो इसमें आबकारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है अपनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए, अगर वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को 2 माह का लिखित नोटिस दिए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना बंद कर देते हैं तो वह 3 माह तक के कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाएंगे। तंग करने हेतु तलाशी आदि करने वाले आबकारी अधिकारियों के लिए शास्ति। यानी कि ऐसे आबकारी अधिकारी जो तंग करने की दृष्टि से तलाशी लेते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रवेश करते हैं, वह 3 माह तक के कारावास और 500 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाएंगे। ऐसे अपराधों के लिए शास्तियां जिनके लिए शास्तियां उपबंध नहीं किया गया है तो प्रत्येक लोग के लिए 200 रुपये तक का जुर्माना होगा। अगर कंपनी के संबंध में कोई अपराध है तो 62 का में उसके बारे में बात की गई। 63 धारा बात करती है कि अनुज्ञप्ति विनिर्माता या विक्रेता या उसके लोक सेवक द्वारा किए जाने वाले कपट के लिए क्या शास्ति होगी। परिशोधित स्प्रिट या देसी शराब बनाता है तो ऐसा 3 माह तक का कारावास और 500 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे के निमित्त विनिर्माण, विक्रय या कब्जा अगर दिखाता है तो क्या होगा। 65
अधिनियम के अधीन अगर दंडनीय अपराध को करने का अगर कोई प्रयास करता है तो क्या होगा, तो वही होगा जो प्रयत्न या दुष्प्रेरण करता है, तो वह उस अपराध में उपबंध जो दंड दिया गया है उसी से दंडनीय होगा। कतिपय मामलों में अपराधों के होने की उपधारणा, जब तक साक्ष्य नहीं दे दिया जाता है तब तक ये माना जाएगा कि अभियुक्त ने युक्त अपराध किया है, यानी कि ऐसी उपधारणा की जाएगी कि उस व्यक्ति के द्वारा जिस पर ऐसा आरोप है कि उसके द्वारा ये अपराध किया गया है। धारा 68 इसके बारे में बात करता है। इसके बाद जो है 70 इम्पॉर्टेंट है, अपराधों का शमन करने की आबकारी अधिकारियों की शक्तियां, यानी कि शमन का मतलब है कि अपराधों को समाप्त करने, यानी पक्षकारों की सहमति से अपराधों को समाप्त करने की शक्तियां क्या होंगी। आबकारी आयुक्त, जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सख्त कोई अन्य आबकारी अधिकारी ऐसी शर्तों और निर्बंधों के अधीन जो विहित किए जाएं, किसी भी व्यक्ति से उसकी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या स्पास के अधिनियम के अधीन रद्द या निलंबित किए जाने के दायित्वाधीन है, या संदेह है तो वह धनराशि जो 5,000 रुपये से कम नहीं हो, वो विनिर्माण इकाई पत्र या थोक बिक्री के 10 गुना से अधिक ना हो। शराब बियर की दुकान है, ये सब से संबंधित है, ऐसे कोई अपराधों से संबंधित है तो वो समन कर सकता है। चैप्टर 10 जो है 71 छूट क्या होंगी उसके संबंध में बात करता है। 72 नियम और सूचनाएं हैं, उनका प्रकाशन होना चाहिए, ये बात करता है। 73 कतिपय वादों का वर्जन होना चाहिए। सद्भावना पूर्वक जो कार्रवाई की गई है उनके लिए कोई बात नहीं होगा। 74 जो है समय समय पर प्रयुक्त शास्ति अवसरों पर किया जा सकता है। इसमें अनुसूची 1 अनुसूची 2 बनाई गई है। ये था आपका आबकारी अधिनियम 1950। सो गाइस, इससे संबंधित तमाम MCQ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ज्यादातर प्रश्न जो है आपके परिभाषा सेक्टर से आते हैं। आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त, आबकारी शुल्क, आबकारी राजस्व, बीआर, पचवई, इनसे संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आबकारी अधिकारी क्या होंगे, नियुक्त करने की उनकी वो है, शास्त्रियों के बारे में है। इससे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।